नमस्कार सभी को, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिएगा, आज से आपके डीएसयू एग्जाम में 4 दिनों का समय बचा हुआ है, यानी 21 और 22 तारीख को आपका एग्जाम है। अब देखिएगा, इन 4 दिनों में हमें रीजनिंग से कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जिनको पढ़ने से हमारा स्कोर अच्छा हो जाए, यानी कि डीएसयू रीजनिंग में ऐसे कौन से टॉपिक है जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी प्रकार देखिएगा, हम आपको मैथ के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे जिन टॉपिक से आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखिएगा, इंग्लिश और जीके का इसी प्रकार से हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे कि आपको चारों सब्जेक्ट में से किन किन टॉपिक के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है ताकि आपका स्कोर अच्छा रहे, यानी कि 85 प्लस ही रहे। इसलिए सभी साथी हमारे वीडियो को कंप्लीट देखना और देखिएगा, आप लोग 8 से 9 घंटे अभी प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, यानी आपको चारों सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। मुझे पता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, यानी रीजनिंग आपको रिवीजन ही करना होगा, मैथ में रिवीजन ही करना होगा, इंग्लिश में रिवीजन ही करना होगा, जीके में भी आपको रिवीजन ही करना होगा। लेकिन कुछ न्यू स्टूडेंट हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया, तो देखिएगा, मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ एक तरीके से कि उनको इम्पोर्टेंट टॉपिक बता सकता हूँ। और ये गारंटी है, डीएसयू उन्हीं टॉपिक में से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और देखिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखना, तभी आपको ठीक से समझ में आएगा। मैंने पूरा सिलेबस एनालिसिस किया है डीएसयू के एग्जाम सिलेबस और उसके एग्जाम पैटर्न पर, कुछ अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस की, यानी देखिए जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की। देखिएगा, आपका जो रीजनिंग है, अर्थमेटिकल रीजनिंग से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अर्थमेटिकल रीजनिंग से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिएगा वेन डायग्राम, जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिए क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके पास यदि कोई भी बुक्स हो तो उसमें आप अर्थमेटिकल रीजनिंग, वेन डायग्राम, क्लासिफिकेशन, यानी ये टॉपिक आप कवर कर लीजिएगा। और देखिएगा नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, ब्लड रिलेशन और क्यूब एंड डाइस और कोडिंग डिकोडिंग, यानी आपको केवल इन टॉपिक को पढ़ना है और आप इजीली पढ़ सकते हो 4 दिनों में। 4 दिन भाई बहुत होते हैं, 4 दिन आप इजीली बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। केवल आपको बेसिक कंप्लीट करना है कि वेन डायग्राम में किस प्रकार से। वो देखिएगा, जो आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा वो CHSL से भी कम रहेगा, यानी CHSL का पेपर तो हार्ड आ जाता है, लेकिन इसका पेपर हार्ड नहीं आएगा। और देखिएगा, चलिए मैथ के बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। यानी आपको अर्थमेटिकल रीजनिंग, वेन डायग्राम, क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, ब्लड रिलेशन, क्यूब एंड डाइस और कोडिंग डिकोडिंग। अब आगे देखिएगा, कुछ चैप्टर यहाँ पर हैं आपके रीजनिंग में। देखिएगा, यानी आपको टोटल 10 चैप्टर ही पढ़ने हैं। देखिएगा, मैंने बताया आपको अर्थमेटिकल रीजनिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, वेन डायग्राम, आर्गूमेंट्स, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, एनालॉजी और डिसीजन मेकिंग। केवल आपको इन्हीं टॉपिक पर फोकस करना है, क्योंकि 4 दिन में। और बाकी सिलेबस तो देखिए आपका ये सा ग्रुप, आइडेंटिकल फिगर्स, मिरर इमेजेस, यानी सब कुछ था। लेकिन बचे हुए समय में केवल हमें यही टॉपिक कंप्लीट करने हैं जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा डीएसयू के पूछे जाने का चांस है, यानी इन टॉपिक से आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाएगा। और देखिएगा कितने चैप्टर हैं टोटल। देखिएगा, अर्थमेटिकल रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी टोटल 10 चैप्टर है। आपको किसी भी बुक से इन 10 चैप्टर में से कंप्लीट करना है, यानी आपको ये 10 के 10 कंप्लीट करना है। केवल बेसिक आपको पढ़ना है और एग्जाम्पल के तौर पर 1-2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करते जाना है। यानी एक दिन में आप एक सिलेबस कंप्लीट कीजिए, 4 दिन में आपके चारों सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर है। अब देखिएगा, आगे देखते हैं हम क्वांटिटेटिव एबिलिटीज, यानी मैथ्स का। मैथ में देखिएगा, बहुत से कैंडिडेट्स को डाउट था मैथ में कि मैथ्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या हैं। देखिएगा, टाइम एंड वर्क पार्टनरशिप, टाइम एंड डिस्टेंस,
रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, और देखिएगा परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, परसेंटेज, पाइप्स एंड सिस्टम, एवरेज। इन टॉपिक से आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट आपका, और प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी सिंप्लीफिकेशन और आपका प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको इन्हीं चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान देना है, यानी इन्हीं टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है मैथ के लिए। देखिएगा कितने हुए आपके, 1 2 3 4 5, देखिएगा 6 7 8 9 10 11 12, यानी टोटल आपको 12 टॉपिक ही कंप्लीट करना है, यानी 12 चैप्टर से आपको कंप्लीट करना है, और इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। यानी इतना ही पूछा जाएगा कि यदि आपने इतना कंप्लीट कर लिया तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ये गारंटी है। और देखिएगा इसके बाद यदि एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम्स ऑन ट्रांसफर पूछ लिए, वैसे तो नहीं पूछे जाएंगे, एरिया से पूछ लिए, तो आप बहुत से कैंडिडेट्स हैं जिनने पढ़ा होगा, और जिनने नहीं पढ़ा होगा, जिनने पढ़ा होगा वो तो इजीली सॉल्व कर लेंगे, और जिनने नहीं पढ़ा होगा वो छोड़कर नहीं आएंगे, वो भी ट्राई करेंगे या फिर तुक्का लगाने की कोशिश करेंगे, सेंस लगा कर। समझ रहे होंगे आप सभी कि नेगेटिव मार्किंग देखिए बिल्कुल नहीं है, तो हम क्वेश्चन क्यों छोड़ें। 100 आउट ऑफ 100 अटैम्प्ट करेंगे, देखा जाएगा बाद में। 100 आउट ऑफ 100 अटैम्प्ट करेंगे सभी, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएगा। आपको मैथ का समझ में आ गया होगा। और देखिएगा इस सिलेबस की जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगा, अब वहाँ से डाउनलोड कर लेना। चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस में देखिएगा आपका हिस्ट्री और कल्चर, डेमोग्राफी, जियोग्राफी एंड इकोनॉमी ऑफ दिल्ली। ये आपका दिल्ली से पूछा जाएगा पूरा। देखिएगा जियोग्राफी, इकोनॉमी, कल्चर, हिस्ट्री, यानी ये पूरा आपका दिल्ली का रहेगा जनरल अवेयरनेस। और देखिएगा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप और गवर्नेंस इन एनसीटी ऑफ दिल्ली, ये लगभग मैंने कंप्लीट करवा दिया है, यानी आपका हिस्ट्री कंप्लीट करवा दिया है, जियोग्राफी कंप्लीट करवा दिया है, और 30+ वीडियो अपलोड है हमारे चैनल पर, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। बस उन्हीं में से पूछा जाएगा। और देखिएगा हमने PDF भी आप सभी को सेंड कर दी है, तो आप PDF से पढ़ सकते हो। और देखिएगा PDF में आपके MCQ क्वेश्चंस और प्लस थ्योरी इंक्लूड है, और इसके अलावा करंट अफेयर्स, जो करंट अफेयर्स आपका पूछा जाएगा, देखिए वो 2022 का और लास्ट 6 महीनों का पूछा जाएगा। तो देखिएगा लास्ट 6 महीनों का हमारा कंप्लीट हो जाएगा, आज शाम तक हो जाएगा, और सुबह हम आपको सेंड कर देंगे। हम वीडियो बना पाएँ या ना बना पाएँ, लेकिन आप सभी को हम करंट अफेयर्स सेंड कर देंगे। क्लियर है? व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर या वीडियो के माध्यम से आप लोगों को करंट अफेयर्स हम लास्ट 6 महीनों का सेंड कर देंगे, आप लोग डाउनलोड कर लेना ईजिली। आपका जनरल अवेयरनेस हो गया। अब देखिए बात करते हैं हम इंग्लिश की, और यदि आपने ये पूरा कर लिया भाई तो आपके 20+ ही मार्क्स रहेंगे, यानी 20 से ऊपर ही मार्क्स रहेंगे आपके जनरल अवेयरनेस में। देखिए सिलेबस में साफ लिखा हुआ है कि पूरा दिल्ली का हिस्ट्री, कल्चर, डेमोग्राफी, वहाँ की यानी जो संस्कृति है, भूगोल है और अर्थव्यवस्था है, सब कुछ यानी दिल्ली से पूछा जाएगा, और पूरा जो प्रशासनिक सेटअप है सब कुछ आपका दिल्ली का रहेगा। क्लियर है? अब देखिएगा इंग्लिश में, देखिएगा इंग्लिश में आप कंपैरिजन पैसेज, देखिएगा इसमें आप जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप इजीली कर सकते हो कंपैरिजन पैसेज के। आपको पढ़कर जाना है, आपके पास कोई भी बुक हो, जैसे कि डॉक्टर SP बख्शी की बुक आती है, लूसेंट की बुक आती है, यानी कि फिर भी बेस्ट है डॉक्टर SP बख्शी की बुक, या अदर आपके पास कोई भी कंपटीशन के लिए इंग्लिश की बुक हो, आप उससे ये चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। देखिएगा स्पेलिंग, डिटेक्टिंग द मिस स्पेल्ड वर्ड, क्लोज पैसेज, और इसके बाद देखिएगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पॉट द एरर। इसके बाद देखिएगा आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट करना है, जिसमें आपकी ग्रामर पूछी जाती है। क्लियर? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन,
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, और थोड़ा आपको देखिएगा ग्रामर पे भी ध्यान देना है क्योंकि इससे भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, और वोकैबुलरी। क्लियर है? यानी आपको जो मोस्टली आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो हैं आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स 1, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2, स्पॉट द इरर 3, आइटम्स एंड फ्रेजेस 4, एक्टिव एंड पैसिव 5, और 6 7 8, यानी टोटल आपके 8 चैप्टर हैं। कितने? 8 टॉपिक हैं। आपको इन 8 टॉपिक का रिवीजन करना है, यानी कि बेसिक बेसिक पढ़ना है, और आप आसानी से 20+ मार्क्स इसमें भी गेन कर सकते हो। क्लियर है? तो देखिएगा मैंने आपको चारों सब्जेक्ट में से बता दिया है। मैथ्स में से भी आपको मैंने बता दिया है कि आपके 8 चैप्टर आएंगे, यानी कि 8 चैप्टर से पूछा जाएगा, और रीजनिंग में भी आपके 10 चैप्टर से पूछा जाएगा, यानी 10 टॉपिक हैं रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आपको केवल इम्पोर्टेंट पढ़ना है, यानी कि मोस्ट पढ़ना है, जो DSU जो है ना पूछ सकता है, क्योंकि यार इतना तो समय नहीं है कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो। केवल आपको मोस्ट पढ़ना है जिससे DSU पूछ सकता है। क्लियर हुआ ना? और ये वीडियो देखिएगा, मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और देखिएगा हम करंट अफेयर्स भी बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं, यानी कि आज की वीडियो में हम 2022 का पूरा करंट कंप्लीट कर देंगे, और इसके अलावा हमारे कुछ जो 1000+ क्वेश्चंस करवाने थे वो भी रुक गए थे, तो हम उनको भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए, अच्छा, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।